नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 338 लेकर के। और खुशी की बात यह है दोस्तों कि आज लगातार चौथे दिन कहानी लेकर के आ रहा हूँ। अदरवाइज़ पिछले दिनों 4 महीने में एक कहानी रिकॉर्ड हो रही थी और लगातार 4 दिनों में 1 महीने का काम हो गया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 338 सुन रहे हैं आप इस वक्त, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी के अलावा, क्योंकि ये कहानी तो बहुत ख़ास लोगों के लिए है ना, तो इस कहानी के अलावा आपको जो भी प्रोग्राम पसंद आता है उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने लगभग 15 प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल से निकाल करके शेयर की थी, जो कि आपके अलग अलग मामले में काम आ सकती हैं। खैर, तो बस आप लोग दुआ दीजिए कि अब कहानी रुके ना, अब कहानी बदस्तूर चलती रहे। और मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि एक बार ये हमराही का सिलसिला पूरा हो जाए, उसके बाद में कुछ चेंज करें कहानी में, किसी और आवाज़ को लेकर के आएँ। देखते हैं कितना संभव हो पाता है या नहीं हो पाता है। फ़िलहाल तो आप मेरे साथ सुन रहे हैं हमराही की कहानी, यानी हमराही की कहानी। तो हम एपिसोड 56 तक बात कर चुके हैं। अब हम एपिसोड नंबर 57 की बात करते हैं दोस्तों। तो एपिसोड 57 हमने किया था प्रभात यशी और ऋतु जी के साथ में। प्रभात अजमेर से हैं, ऋतु कोटा से हैं। और प्रभात को मैं पिछले लगभग 8 साल से या 9 साल से जानता हूँ। 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 साल से लगभग जानता हूँ। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोविड में प्रभात को कोविड हो गया था, और फिर उनके साथ मैंने मन की आंखों से का एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था, ताकि जो लोग क्वारंटाइन हैं या जिनको कोविड हो गया है, क्योंकि प्रभात की जो स्थिति थी वो लगभग मेरी आंखों के, मतलब आंखों तो क्या, लेकिन मेरे सामने की ही घटनाएं थी सारी। अब वो क्यों थी? क्योंकि जिस स्कूल में मैं जॉब कर रहा था 2013 से, उसी में ही प्रभात की भी पोस्टिंग हो गई थी लगभग 2019 में। तो इस वजह से उनको जो कुछ हुआ वो मेरे सामने की बात थी। मुझे लगा ये लोगों के सामने ये चीज़ 2020 में उनको कोविड हुआ था, तो ये चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए। तो लगभग 1-2 महीने वो काफ़ी परेशान रहे, तो उनके जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें मुझे मालूम थी। उनके विवाह के बारे में भी मुझे मालूम था, और कई साथी मुझे कह भी चुके थे। और जब कोरोना की दूसरी भयानक लहर जो मई 2021 में थी, उस दौरान उन्होंने विवाह कर लिया था। हालांकि उनके विवाह में जाने का अवसर तो नहीं मिला, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कोविड था, लेकिन उनकी कहानी को रिकॉर्ड करने का मन ज़रूर था। बहरहाल, तो दिसंबर 21 में ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ, और उन्हीं दिनों में ये रेडियो मधुबन पर भी प्रसारित हुआ। इनके साथ कहानी बड़ी अच्छी रही, इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और दोनों लोग बताने में भी बड़े इंटरेस्टेड थे। तो और प्रभात की बातें आपको मोटिवेट भी करती हैं, प्रेरित भी करती हैं। और ऋतु ने जिस भावना के साथ प्रभात को अपनाया, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। और इनकी कहानी एक कैसे रॉन्ग कनेक्शन से राइट कांटेक्ट में बदल गई वो एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। तो एपिसोड नंबर 57 आप लोग सुन सकते हैं। इसके बाद में गाए बगाए प्रभात से बात होती रहती है, जब भी उनको ज़रूरत होती है वो गाइडेंस लेते हैं। अभी भी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं और अजमेर में ही रहते हैं। खैर, तो ये तो रही प्रभात और ऋतु की कहानी। एपिसोड नंबर 58 था मध्य प्रदेश के हमारे साथी महेंद्र पाठक जी के साथ, और उनकी वाइफ आई थिंक ज्ञानेश्वरी जी के साथ। ये प्रोग्राम उन कार्यक्रमों में से था जो थोड़ा सा, मतलब पर्सनली मुझे भी थोड़ा फीका सा लगा, लेकिन मतलब प्रोग्राम तो करना ही था। इनके साथ भी मैं मिला नहीं हूँ कभी, व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ, बातचीत होती थी, तो मैंने प्रस्ताव रखा कि सर आपके साथ हम हमराही कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं उस समय तो हम हमराही के लिए हाथों हाथ लगे रहते थे, और लगे अब भी रहते हैं, अब कुछ कम लगे रहते हैं। तो उसका नतीजा ये कि लोग बाग भी कम आते हैं, आते ही नहीं हैं, बल्कि ना के बराबर।
लगभग पिछले 2 साल से हमराही का कोई एपिसोड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये सारी कहानियाँ हैं। अब बात करते हैं महेंद्र जी के इस कार्यक्रम पर। तो मैं कुछ खास कहने में मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे इतना कुछ याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक सामान्य सा साधारण सा ही कार्यक्रम था और सादगीपूर्ण कार्यक्रम था, बस यही कह सकता हूँ। आप एपिसोड 58 को सुन सकते हैं। एपिसोड नंबर 59 ये तो भाई ड्रीम कपल का प्रोग्राम था। कोई भी इंसान चाहेगा कि इस परिवार के साथ बात करे, लेकिन इस परिवार की भी एक ख़ास बात थी कि हर बड़ा इंसान कहीं ना कहीं अपने साथ कोई न कोई क्या कहना चाहिए, एक अलग किसी अपनी बात के लिए जाना जाता है। वो कहानी यहाँ भी हुई, नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा हुई, मेरे लिए कम से कम। मुझे ये उम्मीद नहीं थी इतने बड़े व्यक्ति से। पूरी कहानी यूँ है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ वीना मैम और प्रशांत रंजन वर्मा सर के साथ। दोनों ही जाना माना नाम है, दिल्ली की शान है, दृष्टिबाधितों की पहचान है। और अभी पिछले दिनों मुझे जानने को मिला कि ये कपल लगभग 50 देशों में घूम चुका है। भाई गज़ब की बात है, वाह। और ओल्ड एज होम से लेकर के नैप दिल्ली का जो पूरा कामकाज है वो देख रहे हैं ये दोनों लोग मिलकर के। और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है ये, इसमें मुझे पता भी है और लोगों से सुना भी है। अब साहब बात यूँ है कि प्रशांत और रंजन वर्मा सर को मैं कब से जानता हूँ। उनको मैं तब से जानता हूँ जब रिकॉर्डिंग क्लब का र और कंप्यूटर का क मुझे नहीं मालूम था। 2008 से मैं उन्हें जानता हूँ। नैप दिल्ली पहुँच गया था मैं ऐसे एक बार जोश जोश में, और वहाँ उनसे मुलाकात हो गई थी, मतलब मुलाकात हो गई थी। तो फिर धीरे धीरे कहानियाँ कुछ और बनी। रिकॉर्डिंग के काम में हम घुसे, रिकॉर्डिंग क्लब शुरू हुआ और हमराही कार्यक्रम तक पहुँचे रेडियो मधुबन के माध्यम से। तो ऐसे में अगेन शायद सीमा ने कोई प्रोग्राम किया था इनके साथ, या इनके बारे में बताया था, या एक सुझाव दिया था कि इनके साथ करना चाहिए, वो मैं भूल गया। लेकिन इनसे भी कांटेक्ट सीमा ने ही किया था। सीमा बड़ी एक्टिव थी उन दिनों। एक्टिव तो होती हैं अभी भी, लेकिन अभी कुछ अलग परिस्थितियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो समझा जा सकता है। खैर, तो वीना मैम से उन्होंने कांटेक्ट किया और वीना मैम ने समय दिया। और फिर प्रशांत वर्मा सर को तो मैं जानता ही था, वीना मैम को नहीं जानता था। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के साथ कार्यक्रम हुआ रिकॉर्ड। और इनके साथ तो जितनी बातें की जाए उतना कम। दोनों ही बहुत ही अद्भुत और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात भी मुझे बहुत बाद में पता चली, इस प्रोग्राम के बाद पता चली कि प्रशांत सर को थोड़ा दिखाई देता है और शायद वीना मैम को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। खैर जो भी हो, इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दिल्ली जैसे शहर में रह कर के कैसे प्रशांत सर जो है वो सुविधाओं से महरूम थे, लेकिन आज उन्होंने तकनीक के बल पर गवर्नमेंट जॉब न हासिल करते हुए प्राइवेट एक तरह से काम करते हुए, और यूँ कहें कि टेक्नोलॉजी का अपना एक साथी बनाते हुए एक अलग मुकाम हासिल किया है देश में और विदेश में। अब हुआ ये कि इनका कार्यक्रम जब रिकॉर्ड हुआ मित्रों, तो इन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का लिंक इनके पास भी पहुंचा ही होगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके नैप दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। कायदे से देखा जाए तो एक सामान्य बात है, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति से ये मेरे जैसा व्यक्ति ये उम्मीद कर सकता था, सामान्य सा व्यक्ति, कि कम से कम वो एक बार बता देते कि हम इसको कर सकते हैं क्या अपलोड। क्योंकि भाई रेडियो मधुबन को और रिकॉर्डिंग क्लब का तो एक टाई अप हुआ था, और रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब की तो साझेदारी में ये कार्यक्रम था। तो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर तो इस वजह से आ रहा था, और मेहनत भी जाहिर बात है रिकॉर्डिंग क्लब ही कर रहा था इसके लिए। तो ऐसे में जब उन्होंने अपलोड किया, मुझे कहीं से पता चला तो बड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने उस वीडियो को हालांकि प्राइवेट कर दिया 2-3 बार कहने के बाद। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो करेंगे, लेकिन हुआ। यही मैं आपको कह रहा था कि बड़े आदमी की अलग ही एक अपनी सोच होती है, तो उससे थोड़ा बहुत हमें भी 2-4 होना पड़ा। खैर कोई ख़ास बात नहीं है, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है उनके लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वैसे। बहरहाल अब मुझे नहीं पता कहीं वापस पब्लिक ना कर दिया हो उन्होंने, और यही कारण है कि उतने ज़्यादा व्यूज़ भी इस कार्यक्रम पर नहीं आ पाए, जबकि इस कार्यक्रम पर तो भयंकर व्यूज़ आने चाहिए थे। बहरहाल
ये प्रोग्राम अपने आप में लाजवाब, वीना मैम और प्रशांत सर का, ये सुनना चाहिए लोगों को, अच्छा कार्यक्रम है। रिकॉर्डिंग क्लब के हमराही कार्यक्रम का एपिसोड नंबर 60वां एपिसोड, 60th एपिसोड कई मायनों में बहुत ही अनोखा था, बहुत ख़ास था। इसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो किसी और कार्यक्रम में नहीं हुई, और एक बात तो ऐसी थी जो 59 एपिसोड में जो नहीं हुआ वो 60वें एपिसोड में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा 60वें में हुआ, फिर दोबारा शायद, हाँ दोबारा एक बार और हुआ, तो कुल मिलाकर के पहली बार जो काम 60वें एपिसोड में हुआ, तो उसके लिए 60 प्रोग्राम का इंतज़ार कैसे करना पड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इसके लिए इंतज़ार करिए कल तक का। फिर मिलते हैं, तब तक रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहिए और पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए। रिकॉर्डिंग क्लब की सामग्री का लाभ उठाइए, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक बताइए रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में। इस कहानी को रिकॉर्ड करने का भी उद्देश्य यही है कि आप सबको रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी, अब तक इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी मालूम हो सके। बाकी दोस्तों, कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हमारा ही कार्यक्रम में। तो इस तरीके से गलतियां इंसान से ही होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, और मैं भी आप सबसे क्षमा याचना करता हूं अगर जाने अनजाने आप सबका कहीं, आप में से किसी का भी अगर कोई दिल दुखाया हो मैंने। बहरहाल कहानी को सुनिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।